अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप ये तसव्वुर कीजिए कि आप नमाज़ पढ़ने गए हैं या किसी शॉपिंग मॉल में हैं और अचानक आप अपने से साथ वाले शख्स को देखते हैं कि पहले तो उसकी जिस्म में कुछ अकड़न आई और फिर उसके बाद अचानक वो नीचे गिर गया। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? क्या सही तरीका है ऐसे मरीज़ को डील करने का अगर आप पास ही मौजूद हैं? ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो इसको एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। ये सिचुएशन किसी के साथ भी पेश आ सकती है, कहीं पे भी पेश आ सकती है, बस में, शॉपिंग मॉल में, किसी दफ्तर में, कि अचानक आपके करीबी किसी किसी शख्स को मिर्गी का दौरा पड़े और लोगों के जहन में क्या सवाल होता है कि इस वक्त क्या करना चाहिए, इसके लिए हम क्या इस वक्त बेहतरी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे तवाहमात भी मिर्गी के मुतालिक मशहूर हैं, जिसे हम मिथ्स कहते हैं। तो वो मिथ्स सारे एकदम जाग जाते हैं। कोई कहता है कि भाई आप इसको जूता सूंघाएं, कोई कहता है इसको प्याज सूंघाएं, कोई लोग कहते हैं कि जी इसके मुंह में कुछ डाल दें, कपड़ा डाल दें, कोई चम्मच डाल दें। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं और इससे अगर कोई ऐसा किसी मरीज़ के साथ हो जाए तो उससे उसका बहुत सा नुकसान भी हो सकता है। तो क्या वो सही तरीका है इस तरह के मरीज़ से डील करने का? सबसे पहली बात ये कि मिर्गी का दौरा जो झटकों वाला दौरा होता है, जिसे हम जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहते हैं, वो अमूमन 30 सेकंड से 60 सेकंड तक चलता है। ये एवरेज उसकी मुद्दत है। इसके बाद ज़्यादातर मिर्गी के दौरे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे दौरे जो घंटों चलें ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम देखने में आते हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर आपके सामने किसी को ऐसा दौरा हो गया, ये तकरीबन 30 से 40 सेकंड में मरीज़ ठीक होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो उस 30-40 सेकंड में आपने क्या करना है? सबसे पहले ये कि आप, क्योंकि उसके जिस्म को अकड़न या झटके लग रहे होते हैं, तो आप उसको फर्नीचर वगैरह से दूर कर लें। ठीक है, अगर वो कुर्सियाँ या टेबलें आसपास हैं तो उसको दूर कर लें। उसको अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़मीन पर ही लिटा लें, बाईं करवट पे लिटा लें। बाईं करवट पे लिटाना बेहतर है क्योंकि उससे सांस की नाली में अपना लुआब, उल्टी अगर हो गई है तो वो जाने के चांसेस कम हैं बनिस्बत दाईं करवट लिटाने के। सो बाईं करवट लिटा लें, उसका चेहरा नीचे की तरफ, यानी जितना टर्न हो सकता है नीचे की तरफ कर लें, ताकि अगर अंदर से कोई झाग या लुआब या उल्टी वगैरह आए तो वो वापस अंदर जाने का खतरा ना हो, सांस की नाली में जाने का अंदर खतरा ना हो। तो चेहरा नीचे कर लें। फिर उसके बाद अगर आप घड़ी देख सकते हैं, घड़ी देख लें, टाइमिंग कर लें कि जी कितनी देर इसका दौरा चल रहा है। उसके बाद टांगे वगैरह दूर रखें फर्नीचर से। कतअन उसके जिस्म में जो झटके लग रहे हैं उनको रोकने की कोशिश न कीजिए। इससे अगर आप ज़्यादा बिग साइज्ड हैं, हैवी हैं, तो हड्डी आप तोड़ सकते हैं ऐसे मरीज़ की। और कोई कुछ और ना सही तो उसके आप मसल डैमेज या मसल्स का खिंचाव कर सकते हैं। और बिल्कुल मिर्गी के दौरे के जो झटके लग रहे होते हैं उसको रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसा ना कीजिए। बराए मेहरबानी ऐसे मरीज़ के मुंह में कुछ ना डालिए, ना पानी, ना आब ज़मज़म, ना खजूर, ना चम्मच, ना उंगली, ना पेंसिल। ना ऐसे मरीज़ को CPR यानी माउथ टू माउथ रिससिटेशन यानी मुंह से हवा देने की कोशिश न कीजिए। ये झटके दिल बंद होने की अलामत नहीं, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये मिर्गी का दौरा है। तो ये बाकी सारी चीज़ें मुंह में डालने से मरीज़ का नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसा न कीजिए, मुंह में कुछ न डालिए। लोगों को ये डर होता है कि ऐसा करने से अगर हम मुंह में कुछ नहीं डालेंगे तो ज़बान कट जाएगी। मुझे इस शोबे में तकरीबन 15 से 20 साल के करीब होने वाले हैं। मैंने कभी किसी मरीज़ की ज़बान 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखी है। मैक्सिमम क्या देखा कि ज़बान साइड से थोड़ा कट लग गया, या ज़्यादातर लोगों में साइड से ज़बान चप जाती है, लेकिन 2 टुकड़े मैंने कभी नहीं देखी। तो आप उल्टा चम्मच या कोई सख्त चीज़ मुंह में डाल के, क्योंकि वो जबड़ा टाइट बंद होता है, तो आप उसके दांत तोड़ने की वजह बन जाएंगे या कोई और डैमेज होने की वजह बन जाएंगे। अगर तो झटके वाला अमल 5 मिनट से लंबा चल रहा है तो ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो बराए करम उसके लिए इमरजेंसी जो एम्बुलेंस नंबर है उसको कॉल कीजिए। जैसे पंजाब में 1122 जिसे हम कहते हैं, उनको कॉल कीजिए। अगर दीगर सूबों में आप हैं तो उनका नंबर अपना पता रखिए, या आप दूसरे मुल्क में हैं तो वहाँ का नंबर, लोकल नंबर चेक करिए और इनको, ऐसे मरीज़ को इमरजेंसी में ले जाइए अगर इनके कोई करीब के जो फैमिली मेम्बर्स या कोई और लोग मौजूद नहीं हैं। और फिर वो जाने और उनका काम जाने। इमरजेंसी के डॉक्टर्स अमूमन माहिर होते हैं ऐसे मिर्गी के दौरों को डील करने में। उसके अलावा अगर ऐसा मरीज़ घर में है तो उसको बराए करम बेहोशी की हालत में दवा देने की कोशिश ना करें। मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि मरीज़ों के लवाहिकीन उनको बेहोशी की हालत में, जब उनको मिर्गी का दौरा पड़ा होता है, उनके मुंह में गोलियां डालने की, उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, या सिरप है तो सिरप डालने की कोशिश। ये सारी चीज़ें सेफ़ नहीं है, इससे मरीज़ का नुकसान होता है। जी हाँ, अगर कोई ख़ास थेरेपी, कोई ख़ास ट्रीटमेंट आपके या इनके डॉक्टर साहब ने इनको बताई है जो कि इमरजेंसी दौरे के लिए लगाई जा सकती है, तो फिर वो डॉक्टर के मशवरे से हो सकती है। लेकिन आप बराए करम ऐसा कुछ ना कीजिए क्योंकि इससे मरीज़ का नुकसान होगा।
तो मैं इस सारी बातचीत की जो आपको समरी या मुख्तसरन बताता चलूँ, ऐसे मरीज़ को ज़मीन पर या बेड पर लिटा लीजिए, बाईं करवट पे कर लीजिए, मुँह में इसके कुछ ना डालिए, इसको उस टाइम पे मुँह के ज़रिए से कोई दवा जो कि डॉक्टर ने ना बताई हो, ना देने की कोशिश कीजिए। फिर उसके अलावा मुँह में पानी या कोई और ऐसी खाने-पीने की चीज़ डालना ऐसे मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और अगर दौरा 5 मिनट से लंबा चल गया है, तो ऐसे मरीज़ को इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत है। वो ख़ास तौर पे जो झटके वाला अमल है, 5 मिनट से लंबा हो गया, तो फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंस कॉल करें या गाड़ी में डालकर ऐसे मरीज़ को उसी हालत में बाईं करवट की तरफ हुए हुए लिटा के इनको हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ, ताकि इमरजेंसी के डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट से डील कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इज़ाफ़ा हुआ होगा। अगर खुदा न ख़्वास्ता ऐसी सिचुएशन आप पर किसी दिन पेश आ जाए आपके आस-पास, तो आप सही तरीके से इसको डील कर सकें, बगैर मरीज़ का नुकसान किए हुए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।